नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में एक बड़ी खबर आ रही है और इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। झारखंड की जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वंदना डाडेल, यानी झारखंड सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में साफ साफ झारखंड के जो चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान और दूसरे सह प्रभारी हैं हिमंता बिश्वा शर्मा, उनकी शिकायत की गई है और कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल अपने बयानों से वो गिरा रहे हैं, प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ मदन है। मदन, इस चिट्ठी के लिखे जाने की बात सामने आने के साथ ही सूबे की सियासत तेज हो गई है और तरह तरह की बातें सामने आ रही है। आखिर इस चिट्ठी में क्या कुछ कहा गया है, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल सीधे तौर पर यह पत्र जो है अब चुनाव आयोग को लिखा गया है और सरकार की तरफ से लिखा गया है, क्योंकि कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने लिखा है और सीधे तौर पर आरोप लगा है कि कैबिनेट के सचिव के माध्यम से जो पत्र लिखा है उसमें कि राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जो है वो बयान दिए जा रहे हैं, जिससे कि अधिकारियों के मनोबल टूट रहे हैं। ऐसे में इससे राज्य के विकास को जो है बाधा पहुंच सकती है और अधिकारियों का मनोबल कम हो जाएगा, जिससे कि काम की गति में कमी आएगी। तो अब ये मामला इसलिए आया है कि हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 23 अगस्त को बीजेपी के द्वारा युवा मोर्चा के द्वारा खास करके जो युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी, उसमें लगभग 12,000 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और खास करके जो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया, उसके बाद डीजीपी से ये मामला जो है शुरू होता है। डीजीपी अनुराग गुप्ता पर जब उस युवा आक्रोश रैली के बाद हिमंता बिश्वा शर्मा झारखंड पहुंचते हैं, तब वो सीधे तौर पर हमला बोलते हैं डीजीपी पर और कहते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें जल्द से जल्द विदा करना चाहिए, क्योंकि वो सरकार के इशारे पर कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। वो एक स्कोप छोड़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसे उस 12,000 अज्ञात के नाम पर जो है जेल में डाल दिया जाएगा। अब इसी के बाद कई तरह के आरोप और कई तरह के वाद विवाद जो है चलते रहे, लेकिन इसी बीच जब लगातार हेमंत बिश्वा शर्मा का दौरा और शिवराज सिंह का दौरा झारखंड हो रहा है, तब कैबिनेट सचिव की तरफ से यह पत्र लिखा जाता है चुनाव आयोग को कि ये सांप्रदायिक, एक तरह से कहे तो सीधे तौर पर सीधे अधिकारियों के मनोबल से जोड़ कर दिया गया है। लेकिन वहीं इसमें यह भी जिक्र किया गया है, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें यह है कि इन नेताओं के बयान से राज्य में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी बन सकती है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा था कि संताल के इलाके में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले थे, उसमें हिमंता बिश्वा शर्मा उनके परिजनों से मिलने जाते हैं। जो एक सिपाही की हत्या हो जाती है, कैदी रिम्स के में जो सजायाफ्ता कैदी रहते हैं, वो जब भागते हैं तो एक सिपाही की हत्या कर देते हैं। उनके परिजनों से मिलने के बाद जो एक के बाद एक जो प्रयास हैं बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो हाई कोर्ट की तरफ से डीसी से रिपोर्ट मांगी गई थी और तमाम डीसी ने, खासकर संथाल के सारे डीसी ने ये लिख कर दिया है कि यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई घुसपैठ नहीं है। तो इस पे भी तीखे सवाल उठाए गए थे। और अभी देखिए, जो अभ्यर्थियों की दौड़ हुई थी वहां भी कहा गया था कि अधिकारियों की लापरवाही है कि उन्हें अगर 1 बजे रात को एंट्री दिलाई जाती है और दूसरे दिन भूखे प्यासे 12 बजे 1 बजे दौड़ाया जाता है, तो इसके लिए भी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। बिल्कुल, देखिए, सरकार और सरकार के अधिकारियों पर सवाल जो है लगातार बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। इसी के खिलाफ अब शिकायत जो है चुनाव आयोग तक पहुंची है। हालांकि अब बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है कि ये सरकार अपने हार के डर से बौखला गई है और इसीलिए इन नेताओं के बयान और आने पर जो है उन्हें डर सता रहा है। आने वाले दिन जो हैं सरकार के खिलाफ आवाज़ ऐसे ही बीजेपी बुलंद करती रहेगी और जो इनके झूठे वादे हैं उसको जनता तक ले जाने की कोशिश पुरजोर तरीके से करती रहेगी। इन चुनाव आयोग के पत्रों से वो डरने वाले नहीं। चुनाव आयोग को जो उचित लगता है वो कार्रवाई करे, लेकिन हम अगर गलत नहीं हैं तो फिर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहेंगे। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि ये जो 3 मामले हैं, एक तरफ 12,000 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर डीजीपी पे हमला बोला गया था हिमंता बिश्वा शर्मा की तरफ से, वहीं तमाम उपायुक्तों पर, संथाल के उपायुक्तों पर हमला बोला गया था कि उन्होंने घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट को गलत जानकारी दी है। और अब तीसरा मामला, जो उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी दौड़ हुई थी, वहां अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है कि जो 12 अभ्यर्थियों की मौत हुई है। अब इन मामलों को लेकर अधिकारियों के खिलाफ जो बयान आ रहे थे झारखंड सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग
दर्ज शिकायत कराई गई है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। चुनाव आयोग इस पर क्या निर्देश देता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस चिट्ठी ने एक नई बहस की शुरुआत झारखंड में जरूर कर दी है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।